और वो एकजुटता की आनंदता हमारे जीवन की एक आनंदता को सुख प्रदान करती है कि हम कैसे अपने जीवन को जी सकते हैं। शंकर भगवान के मंदिर में गए दोनों बुजुर्ग, बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी, और भगवान शंकर के मंदिर में 5 हिस्से कर दिए। 5 हिस्से कर कर एक हिस्सा शिव का छोड़ा, पीपल के वृक्ष के नीचे गए, दूसरा हिस्सा पीपल के वृक्ष के नीचे दिया, तीसरा आंवले के वृक्ष का नीचे दिया, चौथा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया, और 5वां जो हिस्सा थोड़ा सा आटा चावल जो भी मिला होगा उसको अपनी 2 बेटियां और स्वयं बड़े प्रेम से पा लेते। कभी कभी नहीं भी मिलता तो भूखे सो जाते। किससे कहें वो 4 बेटियों का विवाह करे, वो भी दुखी, किससे जाकर कहे, किससे विनय करे। शिव महापुराण की कथा कहती है जब एक लड़की का विवाह हो जाता है और वो अपने ससुराल पहुंच जाती है, और ससुराल में पहुंचने के बाद जब वो देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाती है तो वो लड़की का चढ़ाया गया, बहू का चढ़ाया गया, बेटी का चढ़ाया गया जल, 1 लोटा जल वो साधारण नहीं होता। पुरुष जब शिव पर जल चढ़ाता है तो उसका खुद का कुल तरता है, पर घर की बहू, घर की स्त्री, घर की माँ, घर की बेटी जब शंकर भगवान को जल चढ़ाती है तो उसमें से आधे जल का हिस्सा उसके मायके वालों को मिल जाता है और आधे हिस्सा उसके ससुराल वालों को मिल जाता है। 71 पीढ़ी वो मायके की भी तार रही है और 71 पीढ़ी वो अपने ससुराल की भी तार रही है। 71 पीढ़ी वो यहां भी पार लगा रही है और 71 पीढ़ी वहां भी पार लगा रही है। आधा हिस्सा इधर का हो गया, आधा हिस्सा उधर। एक नारी जब विवाह हो जाता है, घर पहुंच जाती है, उसका 2 गोत्र हो जाता है, अपने नाना नानी का अर्थात उसके मायके का गोत्र और उसके ससुराल का। जब उसके 2 गोत्र हो, स्त्री के 2 गोत्र हो जाते हैं पर पुरुष के 2 गोत्र नहीं होते, उसका एक ही रहता है। तो ब्याह कर लाएगा पर उसका गोत्र नहीं, वो मान्य होगा। इसलिए हमारे सनातन धर्म में जब पिंडदान करने के लिए जाया जाता है, जब गया जी पहुंचते हैं, हरिद्वार पहुंचते हैं, प्रयागराज पहुंचते हैं, काशी आदि पहुंचते हैं, पिंडदान करते हैं, तो वहां पर ब्राह्मण देवता पूछते हैं कि तुम्हारे नाना नानी का भी पक्ष बताओ और तुम्हारे दादा दादी का भी पक्ष बताओ। 2 कुल देखे जाते हैं, इधर से भी उधर से। माता पिता दुखी, बेटियां 2 घर में कुंवारी। समय बीतता गया, जो 4 बेटियां ब्याही थी बड़ी दुखी थी। दुखी होने के कारणवश एक बार वो अपने पिता से मिलने के लिए आई। विचार करा कि हमारे दुख हमारे माता पिता को श्रवण कराएंगे, पर माता पिता तो पहले से दुखी हैं, अब किससे कहें। ये चीज हमें सीखना चाहिए। अब अपनी पड़ोसन तो पहले से दुखी और ऊपर से तुम जाके बोलो मेरी बहू बड़ी परेशान करती। अब उससे पूछो पड़ोसन से, तो मेरी तो और जगदम्बा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। इस संसार में केवल एक सुखी है, वो भगवान का जो दास है, परमात्मा की जो शरणागति ग्रहण करने वाला है, भगवान का जो भजन करने वाला है, बस वो सुखी है। दामोदर मास की कथा, कार्तिक मास की कथा कहती है, बेटियां दुखी होकर, उनको नहीं मालूम था कार्तिक का महीना था, दामोदर मास था, बेटियां आज अपने पिता के घर आ गई। पिता के घर आती और पिता के घर में बेटियों ने 4 बेटियां आकर निवास करने लगी। पिता की आंख में जले, मैं क्या दूं इनको। अभी तो मेरे पास में इनको देने के लिए भी कुछ नहीं है, मैं इनको क्या प्रदान करूं। कार्तिक का महीना, दामोदर मास, दोनों बुजुर्ग माता पिता ने स्नान करना प्रारंभ किया। कार्तिक का स्नान करते, शिव के मंदिर में जाकर सेवा करते, चाकरी करके दोनों पति पत्नी कुछ भिक्षा के लिए बैठ जाते। बैठते भिक्षा के लिए जो मिलता लेकर 5 हिस्से कर कर घर पहुंच जाते। अब 5वां हिस्सा होता भी इतना सा कि एक गासा मतलब एक कोरा रोटी का टुकड़ा या इतना सा चावल मुख में पहुंच जाए। अब 8 लोगों का परिवार और फिर कुछ प्राप्त हो जाए, बड़ा मुश्किल। आज बूढ़ी मां ने, बुजुर्ग ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, सुनो 4 बेटियां घर में आई हैं और 2 बेटियां घर में हैं। मैं बेटियों का चेहरा देखकर लगता है कि बेटियों को तकलीफ बड़ी बहुत दुख। कहते हैं दुनिया में बुखार नापने का भी एक यंत्र मिल सकता है, बीपी नापने का एक यंत्र मिल सकता है,
दुनिया में शुगर नापने का भी यंत्र मिल सकता है, सारी बीमारियां नापने का यंत्र मिल सकता है, पर दुनिया में किसी का दिल नापने का यंत्र नहीं मिल सकता। दिल को नापना बड़ा, उसका यंत्र नहीं है, और उसका यंत्र है केवल एक मां। घर का पिता और घर की मां एक ऐसी होती है जो घर में रहने वाली बेटियों का, घर में रहने वाले बेटों का, घर में रहने वाली बहुओं का, घर में रहने वाले पोता पोती का मुख देखकर जान जाती है कि इसको क्या तकलीफ है। वो यंत्र केवल माता पिता के पास होता है, केवल एक मां और पिता के पास के सिवा कोई यंत्र किसी के पास नहीं हो सकता। और शास्त्र कथा, शिव महापुराण की कथा कहती है, तीसरे नंबर पर आता है गुरु। वो यंत्र एक गुरु के पास भी होता है, पर माता पिता अपने बच्चे से कह देते हैं कि तुझे ये तकलीफ है, पर गुरु कभी नहीं कह सकता कि तुमको ये तकलीफ है। गुरु हमेशा यंत्र है, उसके पास में भी वो यंत्र होता है कि वो देख लेता है कि कितना दुखी है, पर गुरु नहीं कहता कि ये दुखी है। गुरु हमेशा कहता है मुस्कुराइए, खुश रहिए, सुखी रहिए। और मुस्कुराता हुआ गुरु अपने सामने से निकल कर चले जाए, देखता हुआ मुस्कुराता हुआ चले जाए, समझ लेना कि गुरु ने वो यंत्र से नाप लिया है और गुरु ने तुझे देकर कुछ भेज दिया है। वो गुरु है, नहीं देगा गुरु कुछ भी, कुछ नहीं देगा। तुम विचार करो, किसी गुरु के पास में करोड़ों का धन हो ना, तो गुरु जी के पास जाकर कहना गुरु जी करोड़ों का धन हमको दे दो, ना देगा गुरु, गुरु कभी नहीं देगा। आप गुरु जी के पास जाकर कहना गुरु जी तुम्हारे पास में इतना है, हमको थोड़ा बहुत दे दो, नहीं देगा गुरु, बिल्कुल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि गुरु जानता है आज अगर मैंने इसको थोड़ा दे भी दिया ना, तो ये मेरे पास नहीं आएगा तो दूसरे के पास जाएगा और इसकी मांगने की आदत पड़ जाएगी। पर गुरु देता नहीं है, पर गुरु उसको निगाह से देखकर मुस्कुरा कर ऐसा वर देकर चले जाता है कि अब तुझे मांगना नहीं पड़ेगा, तू उससे प्राप्त खुद कर सकता। हम किसके दरवाजे पर जाएं? बुजुर्ग माता पिता ने विचार करा, बूढ़ा बूढ़ी ने विचार करा, हम करें तो करें क्या। विचार करते करते आंखों में जल भर गया, बेटियों का भरण पोषण कैसे करा जाएगा, बेटियों के लिए क्या करा जाएगा। दोनों पति पत्नी चले रोते रोते, नेत्रों में जल भरते हुए। पति ने कहा चिंता मत कर, आज 5वां हिस्सा लेकर जा रहे थे और सारे वृक्षों के नीचे हिस्सा देते हुए चले जा रहे थे। दामोदर मास था, कार्तिक का महीना था। आज पत्नी के मुख से निकल गया, थोड़ा सा घी आया हुआ है, एक काम करते हैं 5 जगह इस घी का हिस्सा करना है, तो भगवान के मंदिर में दीप लगा देते हैं। पति ने कहा घी तो आया है पर कपास नहीं है। पत्नी ने अपने तन की साड़ी को फाड़ लिया, ब्राह्मणी ने तन की साड़ी को फाड़ कर बाती बनाकर एक शंकर जी के मंदिर में लगा दिया। दूसरी बाती उसने भगवान पीपल देव के नीचे लगा दिया, और तीसरी बाती उसने आंवले के वृक्ष के नीचे लगा दिया, और चौथी बाती उसने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगा दिया। 4 बाती शिव महापुराण का स्कंद पुराण कहती है, ब्रह्म वैवर्त पुराण कहती है, हमारा शास्त्र कहता है, कुर्म पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि पीपल का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष और आंवले का वृक्ष, शास्त्र कहता है कार्तिक के महीने में इन 3 वृक्ष की जड़ में स्वर्ग स्वयं आकर निवास करता है। स्वर्ग स्वयं आकर निवास करता है, इन 3 वृक्ष की जड़ में स्वर्ग स्वयं आकर विराजमान करता है। और चौथे नंबर पर कहा गया कि जहां तुलसी का पौधा होता है, कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे की जड़ में गोलोक धाम आकर निवास करता है, स्वयं भगवान कृष्ण का धाम आकर निवास करता है। पति पत्नी विचार करते हुए साड़ी को फाड़ते, बत्ती बनाते, घी में डुबोते, दीप लगाते, चलते जाए। जैसे ही शंकर के मंदिर में दीप लगाया, चिंता भगवान शंकर को हो गई। शिव जी ने इशारा करा पीपल देव को, जिसमें 52,000 ब्राह्मणों का वास होता है। पीपल देव को इशारा कर कर जैसे ही पहुंचे, पीपल के वृक्ष में से एक लड़की निकलकर बाहर आई, काका मुझे तेरे साथ चलना है। इतने में पत्नी पति से कहती है, अपने घर में 6 लड़कियां पहले से, कैसे लेकर जाएं इसको। पति कहता है देख वो उसका कोई नहीं है, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के रो रही है, ले चल।
पत्नी ने हाथ पकड़ा, आगे बढ़े, आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंचे। जैसे आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंचकर जैसे उन्हें दिया लगाया और दीप जैसे लगाया। इसलिए लक्ष्मी का दीप कभी भी गोल बत्ती का नहीं होता, लक्ष्मी का दीप हमेशा लंबी बत्ती का होता, हमेशा लंबी बत्ती का होता। शिव महापुराण की कथा कहती है, बाती जो लगाई जाती है दीपावली पर लगाओ, चाहे आप धनतेरस पर लगाओ, चाहे आप रूप चौदस पर लगाओ, चाहे पड़वा पर लगाओ, चाहे दूज पर लगाओ, बाती हमेशा लंबी होना चाहिए, लंबी बाती, चाहे तेल की लगा रहे हो चाहे घी की लगा रहे हो, भाव से। वैकुंठ ये सुंदर रूप चौदस की जो पूजन का विधान है, आपको धनतेरस की पूजन का जो विधान बताया था, धनतेरस की पूजन का जैसा विधान था, पहुंचकर